बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। 9th क्लास केमिस्ट्री आप लोगों के गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर समझ लीजिए, और प्रिपरेशन पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्रिपरेशन पेपर मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स निकाले हैं, कुछ वर्कशीट्स आप लोगों के लिए बनाई थी, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। और उसका जितने भी लिंक हैं, इसकी सॉल्व वीडियोज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, आप लोगों ने वॉच करना है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं उसका पेस्ट कर दूंगी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। डिफाइन केमिस्ट्री, बच्चे क्या करते हैं, अमूमन रट्टा मार रहे हैं जी थ्योरी की तरफ केमिस्ट्री फिजिक्स में इतना फोकस नहीं किया जाता है। न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन इनको देखा जाता है, इन्हीं से अच्छे आपके नंबर आ जाते हैं। एक सवाल तो आपका ये आ सकता है, डिफाइन केमिस्ट्री, डिस्क्राइब इट्स ब्रांचेस एंड इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ केमिस्ट्री इन सोसाइटी, ठीक है जी। आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिए। फार्मूला मास, मोलर मास क्या है, मोल एटॉमिक नंबर, डाइपोल एंड डाइपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड एंड बॉनियन मूवमेंट, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिफ्यूजन, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है जी। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। फिर आप देखें, कुछ लॉस कर लीजिएगा, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया। अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए एक सवाल आपका डेफिनेशन से आ जाता है और एक आपका लॉ ज़रूर आता है। जैसे कि ये आपके पास है फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, चार्ल्स बॉयल्स लॉ भी आते हैं, और मैथमेटिकली ऑल्सो, मतलब आपने इसकी जो छोटी सी डेरिवेशन है इसको अपने प्रूफ करना है, ठीक है, ड्राइव करना है। अच्छा, ये डिस्क्राइब जो है रदर फॉर एटॉमिक मॉडल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये आपने करना है। जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रुप 1A 7A 8A की, मतलब शॉर्ट लॉन्ग पीरियड तो आपने याद किया है ना, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे हेलोजेंस पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रुप से ताल्लुक है और क्या क्या प्रॉपर्टी। 3 3 चार्जेस सबकी याद कर लिया करें। कैथोड रे ट्यूब क्या है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल भी आपके साथ आ सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है। अच्छा जी, के डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। ये आपने करना है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड वर्सेस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सॉल्यूशन वर्सेस सस्पेंशन, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड, ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन, अल्कली वर्सेस अल्कलाइन मेटल, सॉफ्ट मेटल वर्सेस हार्ड मेटल, एमोरफॉस और वर्सेस जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला आपके पास लास्ट है एटम वर्सेस आयंस, ठीक है जी। आसान सा हो गया। ये 8 डिफरेंसेस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। डिफाइन सॉलिबिलिटी एंड डिस्क्राइब इट्स फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। राइट डाउन द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ड्राई सेल क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिक में लॉन्ग में एक सवाल आपका इसमें से आता है ज़रूर, ठीक है जी। राइट डाउन द यूजेस, आपको प्लाटिनियम के यूजेस पूछ सकते हैं, मैग्नीशियम के, सोडियम के, प्लाज्मा के, तो इनके 2 2 3 3 यूजेस आपने ये कहा, एटलीस्ट 3 यूजेस याद करा करें, या 4, अगर एक भूल भी जाए तो 3 आपको याद रहें। डिफाइन एवोपरेशन एंड राइट डाउन इट्स फैक्टर्स। अच्छा, ये याद रखिए केमिस्ट्री में टू दी पॉइंट बात किया करें, जो चीज़ उन्होंने पूछी है आपने वही जवाब देना है। ये नहीं जी आप एवोपरेशन का नोट याद करके चले जाए, इतना बड़ा जाके लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा जम्मर उतने ही मिलेंगे जो चीज़ पूछी गई। उन्होंने पूछा है डिफाइन एवोपरेशन, आपने बताया, और उसके फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर इफेक्टिंग, ठीक है जी। आगे क्या है, एलोट्रॉपी क्या है आपके पास, एंड राइट कैरेक्टर्स ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। ये फैफ वाली देखिए, कैल्शियम और वाटर के साथ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, लास्ट वाली सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये आप तमाम नेमिंग भी याद किया करें इनकी, और साथ साथ इनको बैलेंस करना भी आपने सीखना है, ठीक है जी। इसकी वीडियोस भी चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। अच्छा, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशंस आपने याद करना है, जाबिर बिन हयान के साइंटिस्ट जो है आपके, अल राजी हो गया, रॉबर्ट बॉयल हो गया, ये आपने करने हैं 3, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है ये साइंटिफिक रीजंस भी देने हैं। वाई आयनिक कंपाउंड इज सॉलिड, वाई सॉल्ट जो है डिजॉल्व इन वाटर, वाई गैसोलीन डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा जी, राइट शॉर्ट नोट एवोपरेशन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन एक्सप्लेन मिक्सचर विद इट्स ऑल टाइप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, एक्सप्लेन ब्रीफली। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका। राइट एनी 5 पोस्टलेट्स ऑफ बॉर थ्योरी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल वर्कशीट्स पर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं और फिर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हैं, और सॉल्व भी PDF आप लोगों को इसका मिल जाएगा।
ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। तो इसका सॉल्व पीडीएफ भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पेस्ट कर दूंगी। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकलेगा और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा। तो इनके आपने करने 16 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 6 6 H12O6, 8 ग्राम ऑफ वाटर, 8.5 ग्राम ऑफ सिल्वर Ag। ठीक है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, 9.2 grams ऑफ कैल्शियम, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। Calculate the molarity of the solution. 700 centimeter cube of a gas is enclosed in a container under a pressure of 650 of Hg. ठीक है, mercury. Is the volume is reduced to 350 centimeter cube, what will be the pressure then? A sample of hydrogen gas has a volume of 350 centimeter cube at 40 centigrade. If a gas is allowed to expand up to 700 centimeter cube at constant pressure, find out its final temperature. इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। फाइंड आउट द अपने इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स बताने हैं गिवन एलिमेंट्स में। ठीक है जी, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, जिनमें ये भी मैंने आपको निकालने का तरीका बताया है, चैनल पर वीडियोस मौजूद है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरीके से जो है फाइंड आउट करते हो। कन्वर्जन्स बताई हैं मैंने कि इंपॉर्टेंट है, ये भी इसकी वीडियो भी मिल जाएगी चैनल पर आपको, कि आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को केल्विन में किस तरह से जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 100 सेंटीग्रेड को आपने सेल्सियस को केल्विन में करना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस पे करना है। इस तरीके से आपने का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे आ जाते हैं जी, 600 मिलीलीटर सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड टू 27 सेंटीग्रेड टू 77 केल्विन एट द ये सेल्सियस स्केल से 77 केल्विन एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम, उसका क्या होगा। ठीक है जी, ये वही V1 और जो आपके पास जो है P1 फार्मूलाज है ना, उसी के अकॉर्डिंग होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, इतना ज़्यादा लेंथी हो जाता है इनको वॉइस ओवर देना। ठीक है जी, अभी कुछ मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ मोलैरिटी के आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से इनको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एलेवन शेल्स, ये आपने ज़रूर करना है। और ये सवाल देखें, ये वाला जो मोलैरिटी का क्वेश्चन है ना, सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। मोलैरिटी 20 m, हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन शुड यू यूज़ टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर की ऑफ 0.5 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है जी, आगे आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एलिमेंट्स आपको पता है। एटॉमिक नंबर बाज़ दफ़ा गिवन होता है, अगर एटॉमिक नंबर गिवन नहीं भी हो तो आपने याद रखना है। कार्बन का 6 है, नियॉन का 10 है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, फास्फोरस का 15, नाइट्रोजन का 7। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। ये भी प्रेशर वाला ही है जी। 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 750 इफ़ द वॉल्यूम इज रिड्यूस, अगर का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द प्रेशर, देन का प्रेशर क्या होगा। व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंसनट्रेशन ऑफ द, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखा टाइपिंग मिस्टेक, ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम सॉल्ट इन 110 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। कुछ प्रैक्टिस शीट मैंने आपकी बोर्ड पर लिख दी थी, मेरा टाइपिंग का बड़ा इशू हो जाता है, इनको टाइप करवाना और मिस्टेक्स फिर देखना, ये वो टाइम का बड़ा इशू, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं मिस प्लीज़ जल्दी से गैस पे अपलोड कर दें, जल्दी से कर दें। तो ये टारगेट पेपर दिखा रही हूँ, प्रिपरेशन पेपर अभी बाकी है, उसको भी आपने देखना है। ठीक है जी, अगर आपने ये मेरी चीज़ों को फॉलो कर लिया है ना, गारंटी देती हूँ बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह। बैलेंस इक्वेशंस है। ठीक है जी, इसका तमाम चीज़ें जो है, इसका लेक्चर जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, ये देख लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ भाई, अभी मैं इस वॉइस ओवर नहीं दूँगी। ये देखें जी, ये अब इसका ले लें यहाँ से स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इम्पॉर्टेंट जो है वो अपने कंप्लीट भी करनी है, बैलेंस इक्वेशंस है ना, ज़ाहिर है। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एटम्स, इनके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। वाटर हो गया आपके पास, ठीक है जी, नाइट्रोजन है आपके पास, जो मिथेन है, अल्केन है ना CH4, और क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह, फॉस्फोरस। अच्छा जी, अल्काइन हो गया। इनकी आपने करने हैं
डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप कहेंगे नहीं है तो उसका PDF भी इंशाल्लाह दे देंगे, कोई इशू नहीं। हाउ मैनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आर द प्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन तमाम एलिमेंट्स के आपने जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स बताने हैं, और किस तरीके से निकलते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, चैनल पर जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा जी। कैलकुलेट द फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। इनके मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूलाज बताएं। अच्छा, एक और बात याद रखें बेटा, मैंने अपने चैनल पे प्रीवियस लेक्चर्स के पैसे प्रैक्टिकल सेंटर हो गया, इनके जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो भी आए थे इनके कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में, उस पर भी एक वीडियो बनाई थी उसका, और सॉल्व कर बनाई थी, तो आप उसको ज़रूर देखा करें बेटा। ये आपके पास आपकी जो है प्रैक्टिस शीट है, इनके आंसर्स मैंने सिर्फ मेंशन कर दिए, इनकी वीडियोस नहीं है चैनल पे, लेकिन ऊपर जो मैंने आपको प्रिपरेशन पेपर अपना दिखाया है उन तमाम की जो है प्रैक्टिस शीट की भी सॉल्व लेक्चर्स जो है वो चैनल पे मौजूद है, कि वो किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है, तो आप जाके देख लीजिएगा। और ये आपकी सेल्फ जो है वो टेस्ट समझ लें आप इसको, ठीक है, असाइनमेंट समझ लें, इसको करें और आंसर्स मैच करें आप अपने कि आपके ये आंसर्स आते हैं। ये बेसिकली हमारा प्रिपरेशन पेपर है 9th क्लास केमिस्ट्री का। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है। तो ये आपने क्या करना है, इसके जो है वो मोलर मासेस फाइंड करने हैं। मोलर मास भी मॉलिक्यूलर फास भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जब मोलर निकाल लोगे तो मॉलिक्यूलर भी निकल जाएगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है सिंपल मोलर को मास को, तो आपके पास जो है वो इस जो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। अच्छा, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको आपने बैलेंस करना है। इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट वाली ये अमूमन आती है इस तरह की, ये हाइड्रोजन सल्फाइड वाली भी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ये है कि आप इस तरह से जब आपको बैलेंस इक्वेशन करना आ जाएगी तो इससे डिटेल लेक्चर जो चैनल पे अपलोड है उसको फॉलो करते हुए आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोलर मास है ना, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। जब तक आपको मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट्स का निकालना नहीं आएगा तो ना तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो पहले तो आपने जब अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल के लिए गिवन एलिमेंट का आपको क्या होना चाहिए, आपको उसका मॉलिक्यूलर मास पता, मोलर मास पता होना चाहिए। मोलर मास पता होगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉरी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए भी डिटेल लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है जी। अब ये 35 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट कुछ भी दिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि आपने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालने हैं। आप कैलकुलेट द मासेस, इनके सिर्फ मासेस बताने हैं। 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, 7.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 2.23 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1.25 मॉलिक्यूल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। इनमें कितने कितने एटम, 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, 1.7 ग्राम्स ऑफ सल्फर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो 4 ग्राम्स ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है जी, क्या आंसर्स मैच कर लीजिएगा। अच्छा, इनकी वैलेंस आपने शेल की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, 1A 2A 3A 4A। वैलेंस शेल बताने 7 5A 6A, इन तमाम की नोबल गैसेस क्या हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बाकी भी न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है जी। प्रेशर के अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने निकाले थे प्रैक्टिस शीट में, ये आप देख लीजिए यहाँ से 8 9 10, ठीक है जी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह आने के चांसेस हैं, तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में मोलैरिटी से अकॉर्डिंग, मोलैरिटी के, मोलर मास के, कंसंट्रेशन वाले न्यूमेरिकल्स ये सब मैंने निकाल दिए थे प्रिपरेशन पेपर में, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, आपने इसको फॉलो कर लेना है। और साथ में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जैसा कि मैंने अपने वर्कशीट में भी दिया, और ये प्रैक्टिस प्रिपरेशन पेपर है, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको दी थी सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन एंड अब डिफरेंट मैंने ऊपर जो है वो नंबरिंग चेंज करके आपको दी है, मॉलर मास, मॉलिक्यूलर मास वगैरह, मास नंबर वगैरह, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकें। इस पर भी डिटेल लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस शीट समझ में आ गई होगी। प्रिपरेशन पेपर भी चैप्टर वाइज मैं आपको दिखा देती हूँ, उसको मैंने अलग अलग करके जो इंपॉर्टेंट टारगेट, देखिए जो हमारा प्रिपरेशन पेपर बनाया जाता है ना बेटा, उसी से ही टारगेट पेपर बनाया जाता है। तो प्रिपरेशन पेपर अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप पहले इसको फॉलो कर लें, बाद में टारगेट का अपना टेस्ट दे दीजिएगा। लेकिन इसमें उसमें मैंने इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, बच्चे कहेंगे मिस हम इसको फॉलो करें, उसको आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकती हैं। देखो बच्चे, बात ये है कि इसमें चैप्टर वाइज दे दिया गया है,
उसमें जो है वो अलग अलग करके मतलब तमाम डेफिनेशन तमाम चैप्टर्स की उठा के एक तरफ कर दी हैं, डिफरेंसेस उठाकर एक तरफ कर दिए हैं, ठीक है। साइंटिफिक रीजंस को एक तरफ कर दिया गया है, लॉन्ग एक तरफ कर दिए, शॉर्ट एक तरफ कर दिए, न्यूमेरिकल्स एक तरफ कर दिए। तो चीज़ वही है, देखिए मैं आपको यहाँ पे वॉइस ओवर देती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो टारगेट में बताई वही है, डिफाइन केमिस्ट्री, डिफाइन 4 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, द 5 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, देखिए भी मैंने दिया था वहाँ पे। मैटर क्या है, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इन तमाम की डेफिनेशंस करनी है। डिफ्रेंशिएट वर्ड्स, जो मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके बिटवीन क्या डिफरेंसेस बताने हैं, आयन क्या है, कैटायन एनायन क्या है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख लो, डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैनाल रेज, न्यूट्रॉन्स, डिफाइन एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर क्या है, देखो डेफिनेशन यहाँ पर आ गई। रदरफोर्ड आ गया, गोल्ड मेडल फॉयल एक्सपेरिमेंट जो है इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है जी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिफेक्ट्स आ गए हैं, नील बोहर पोस्टुलेट्स आ गए हैं। आइसोटोप क्या, डिस्कस द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, बाकी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 13 में पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, इसमें न्यूटन, ये जो न्यूलैंड लॉ है ना आपके पास, ये वाला ऑक्टेव लॉ, मेंडली पीरियोडिक लॉ, और ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आपको डिस्कस करना है, ये आपसे पूछ सकता है। फिर प्रॉपर्टीज़ में देखिए मैंने आपको वहाँ पर भी नहीं दी, 1 है, 4 है, 7 है, 8 है ग्रुप की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। अब आपके पास ये नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड के बिटवीन जो है डिफरेंस बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, डेटिव कोवेलेंट, तो ये सारी चीज़ें वही है जो ऊपर बताई हैं। ड्राइव द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये तमाम डेफिनेशन हैं, ठीक है जी। फिर आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या है, ये सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है। चैप्टर नंबर 5 में देखना चाहिए, प्रिपरेशन पेपर हर साल के लिए सेम रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा होते हैं जो हम निकाल के इसको अलग कर देते हैं, ठीक, पेपर तो वही है, ठीक है जी। 3 पोस्टुलेट्स ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड याद कर लो। बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम, प्रेशर एंड में रिलेशनशिप क्या है आपके पास। ऑल्सो स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस, स्टेट द एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ, ठीक है जी। इसकी में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस के बिटवीन आपने जो है अपने स्टैब्लिश रिलेशन बताना है इसमें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एलोट्रॉपी क्या है, एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन बता दीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मा स्टेट, ऑल्सो गिव एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। और आपके पास, ठीक है जी, यूनिट नंबर 6 में सॉल्यूशन देखो, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, सॉल्यूशन सस्पेंशन में। व्हाट आर जो है कोलाइट, फिर आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करना है, डेफिनेशन आ सकती है, सॉलिबिलिटी आ सकता है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिबिलिटी आ सकती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, 2 एग्जांपल्स बता दो, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन क्या है इसकी, 2 केमिकल इक्वेशंस बता दो जो है रिडक्शन की, ठीक है जी। यहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ रिडक्शन कर लिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस आ सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है ना भाई। और डेफिनेशन भी आ सकती है। Faraday first law electrolysis also explains second law at the short or dry cell at storage battery, तक सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको वहाँ बताई। केमिकल जो है रिएक्टिविटी में से मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस करना है आपने, अल्कली अर्थ मेटल्स में, आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में डिफरेंस करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी कहते हैं ना यूजेस ऑफ सोडियम की प्रॉपर्टीज़ बताएं, इसके यूजेस बताएं। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, हार्ड मेटल, सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक कह दिया, सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स क्या हैं, उनके एग्जांपल्स बता दो। सिल्वर और गोल्ड पर शॉर्ट नोट लिख दो। हेलोजेंस क्या होते हैं और इनके केमिकल रिएक्शंस जो है वो आपने बताने हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को आज का टारगेट पेपर अच्छा लगा होगा, और MCQs के लिए जो प्लेलिस्ट में लिंक मौजूद है आप उसको जाकर वीडियोज़ को वॉच करें। तमाम कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो जो आप आपके स्कूल में होंगे अब तमाम मुझे जो है शेयर करें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी उन तमाम पे वॉइस ओवर दे के आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। जो जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है आप लोगों ने क्या करना है, अपना अपना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर शेयर करना है, ताकि उसमें जो MCQs आपके टीचर्स आप लोगों को देते हैं तमाम में इकट्ठा करके उसको एक PDF बनाऊँगी और फिर उस पर वॉइस ओवर दूँगी। इससे आप लोगों के MCQs का पार्ट बहुत अच्छा सा कवर हो जाएगा। और प्रैक्टिस शीट का अगर आप चाहते हैं इनकी भी वीडियोज़ बना दी जाए तो आप बताइएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर इन पर भी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बना के उनके PDF भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स को कहें, इनको दिखाएं। एक आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं तो वहाँ तक जो है इसको वीडियो को जो है वो आप शेयर करें।
मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर इसके गेस्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए उस्ताना जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।